भारत को अक्सर हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जाती है, लेकिन गुजरात के गांवों में इसको लेकर बोर्ड लगाए जा चुके हैं। ऊना में जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमें ऐसे बोर्ड दिखे जिस पर लिखा हुआ है कि हिंदू राष्ट्र के गांव में आपका स्वागत है। एक ऐसा ही बोर्ड है, हिंदू राष्ट्रનું देलवाड़ा ग्राम में सापનું हार्दिक स्वागत करे छे। मतलब इस गांव में, हिंदू राष्ट्र के इस गांव में गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं। इस बोर्ड को जिन युवाओं ने लगाया है हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी नज़र में हिंदू राष्ट्र क्या है, उन्होंने कब अपने गांव को और इसको हिंदू राष्ट्र घोषित किया। सर, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम है जयदीप भाई है। तो ये बोर्ड जो है आपने ही लगाया है? जी सर, हम सबने मिलके लगाया है। तो इस पे क्या लिखा हुआ है, गुजराती में थोड़ा पढ़ के बताएंगे? सर, इसमें लिखा है बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी हिंदू राष्ट्रનું દેલવાડા ગામ આપનું હાર્दिक स्वागत करे છે। मतलब इसका क्या है? इसका मतलब है कि हिंदू राष्ट्र का ये गांव आपका हार्दिक स्वागत कर रहा है। तो आपने, मतलब आपका गांव हिंदू राष्ट्र में है, आप लोगों ने हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है? जी सर, हमने अब हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया है। ये बोर्ड कब से लगा हुआ है? ये तो काफ़ी दिनों से लगा हुआ है, काफ़ी महीने से लगा हुआ है सर। तो मुझे हमें बताएंगे कि मतलब हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आप लोगों की नज़र में, जो आप लोगों ने ये बोर्ड लगाया है? सर, हमारी एक ही मांग है कि मोदी सर ने जैसे ही राम मंदिर बनवाया, धारा 100 कितना 44 कितना 44 170 वो 370 वो हटाया, उसी तरह हिंदू राष्ट्र भी घोषित कर दे तो अच्छा है। लेकिन उन्होंने तो अभी तक घोषित नहीं किया, आप लोगों ने कर दिया। जी सर, हम हिंदूवादी है, हम अपने गांव को हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं करेंगे? देश का युवा नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा। आज हम लोग सब हिंदू भाई हैं, अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो हमारे से बच्चे, छोटे बच्चे, हमारे से वडील, वो सब कैसे बोलेंगे। इसलिए सबसे पहले हमें युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। तो जो आपका हिंदू राष्ट्र है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब थोड़ा समझाएंगे? हमारा हिंदू राष्ट्र मतलब हम सब हिंदू में एकता, पूरा भारत हिंदू एक होके रहेंगे। और हमारे लिए मतलब यही है कि हमारा धर्म ही सबसे अच्छा होना चाहिए। और आपके हिंदू राष्ट्र में बाकी मजहब के लोग रहेंगे या नहीं? रहेंगे। जी सर, हमारा हिंदू राष्ट्र का, हमारा हिंदू राष्ट्र रहेगा तो मज़हब हिंदू ही रहेगा ना। जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र देश है तो उसमें सिर्फ हिंदू ही रहेंगे और कोई नहीं आ सकता। वहाँ दूसरे मजहब के लोग नहीं हैं? नहीं है, हिंदू राष्ट्र में, नेपाल में तो हिंदू ही रहते हैं ना। दूसरे मजहब के लोग भी वहाँ हैं। मुझे ये बताइए कि ये आपके गांव में क्या मुस्लिम नहीं है? हाँ, लेकिन मुस्लिम है, लेकिन जो उन लोगों को जो हिंदू राष्ट्र बनेगा ना जब, तब उसका जो मतलब कि जो वो बोल रहा है ना कि हमारे समाज के उधर से हम उसको एक कट्टे कर लेंगे। तो जब आपका हिंदू राष्ट्र बनेगा, जैसे आपके साथी कह रहे हैं जिन्होंने आपके साथ मिलकर यहाँ बोर्ड लगाया है कि दूसरे मजहब के लोग नहीं रहेंगे, तो जो आपके गांव के मुस्लिम हैं वो कहाँ जाएंगे? वो भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, वो भी रहेंगे, लेकिन उसको जो सरकार जो उसको नियम बनाएगी ना उसकी तरह रहना पड़ेगा। जैसे कि धर्मांतरम है, लव जिहाद है, वो जो उसको कंट्रोल में करना। कायदा सरकार का चलेगा, किसी का नहीं चलेगा। जो सरकार तय करेगी वो होगा। तो अभी किसका कायदा चल रहा है इधर? अभी सरकार का ही चल रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं अभी हाल ही में एक लड़की को उसके 35 टुकड़े करके एक जिहादी ने मार डाला है, लव जिहाद में फंसा के। ये गलत बात है ना। उसी तरह से कई जिहाद है, लव जिहाद, आतंकवाद जिहाद, कितने सारे जिहाद है, वो सब बंद होने चाहिए। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? जी सर, मैंने तो 10 तक ही पढ़ाई की है। आप हमसे बातचीत से पहले कुछ बता रहे थे 2029 तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। वो तो होने वाला ही है, 2029 और 30 के बीच में मोदी है तो मुमकिन है। और उससे जो गाय वाला आ गया तो और भी मुमकिन है। गाय वाला कौन? योगी आदित्यनाथ आ गया तो और भी मुमकिन है। तो आपके गांव में देखिए चुनाव चल रहा है, हिंदू राष्ट्र तो आप लोगों का मसला है ही। आपके गांव में क्या कोई दिक्कत है, समस्याएं हैं या सब बेहतर है? अभी तो सर कुछ समस्या नहीं है, या आगे समस्या ना हो इसके हिसाब से हम भाजपा सरकार को वोट देंगे। नहीं, वोट तो आप जिसको देना चाहें दें। मैं चाह रहा हूँ कि आप तो पढ़ते हैं, बीकॉम कर रहे हैं, महंगाई हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत बड़ी समस्या लोग बता रहे हैं।
आप अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, आपको लगता है कि महंगाई ज़्यादा है? महंगाई बड़ी नहीं है, उससे उससे महंगाई के सामने हमारी इनकम भी बड़ी है। अभी देख रहे हो, थोड़े थोड़े वर्षों बाद पहले जब जितनी इनकम थी उतना खर्चा था, और अभी जितना खर्चा हो रहा है उसके सामने इनकम भी हो रही है इतना। पहले 5,000 सैलरी थी तो अब 10,000 हो रही है, तो उसके सामने 30 रुपये पहले खर्चा हो रहा था तो अब 60 रुपये हो रहा है। मतलब वो दोनों बैलेंस बराबर ही है, लेकिन जिसको कुछ काम धंधा नहीं करना ना, वो सिर्फ बैठे बैठे मोदी सरकार की बुराई कर रहे हैं अभी। तो आपको लगता है कि जो गैस के दाम गैस सिलेंडर 1100 हो गया है, पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर गया है, और दूसरी जो तेल सरसों तेल महंगा हो गया है, वो ठीक है? ठीक है, क्योंकि अगर मोदी सरकार शेर को पालना होगा तो फिर खर्चा तो होगा ही, गधे तो नहीं पालने। आप बताएं कि आप काम क्या करते हैं, मतलब आप विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल में है, काम क्या करते हैं? जी सर, मैं विश्व बजरंग दल में हूँ। समाज सेवा, गौ सेवा, वो सब हमारा काम है। इसके अलावा क्या काम करते हैं, मतलब जीवन चलाने के लिए? आपने पढ़ाई तो छोड़ दी है। जी सर, मैं अपने पापा के साथ हूँ, दुकान हमारी, पापा के साथ काम करता हूँ। तो आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की? सर आगे पढ़ना नहीं था, देश को संभालना था, बजरंग दल में संभालना था। तो पढ़ के भी तो देश संभाला जा सकता है। नहीं सर, तभी पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा था। तो आजकल आप क्या करते हैं, मतलब देश को संभालने के लिए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए? दोनों काम करते हैं सर, देश को भी संभालेंगे, हिंदू राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे सर, और धंधा भी करेंगे। तो क्या करते हैं आजकल, क्या करते हैं? जी सर, आजकल पापा के साथ हूँ धंधे में, जैसे आप आए, आपको देखा मैं काम कर रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि पढ़ाई आपने छोड़ दी ताकि आपको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना था। मैंने ये नहीं कहा पढ़ाई छोड़ दी, मैंने कहा मैंने पढ़ाई छोड़ दी, बाद में धंधे में आ गया। उसके बाद अभी ये बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जैसे हमारी लाइफ में आया, तो अभी हम उसके लिए भी कुछ काम करेंगे। अपना भी कुछ हम जिस धरती पे जन्म लिया है, हम जिस धर्म में है, उसके लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना सर। आपके गांव में मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में है, कोई दोस्त है आपका उधर? हाँ, मेरे मुस्लिम दोस्त है, काफ़ी है, सब रहते हैं। आप कह रहे थे कि जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को नहीं रखेंगे, आपके दोस्त चले जाएंगे। सर हमें मुस्लिम से कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिक्कत वो उन लोगों से जो हमारे धर्म को बुरा बोलते हैं, जो हमको बुरा बोलते हैं, जो हमारे देव के भी सब गाली गलौज करते हैं, हमें उससे बुराई है। तो आप तो कह रहे थे, मतलब जब आपका देश हिंदू राष्ट्र होगा, ये कह रहे थे 2029 में हो जाएगा तो उनको हटा देंगे, आप कह रहे तो नहीं रहेंगे, तो आपके दोस्त लोग चले जाएंगे? हाँ चले जाएंगे, उनको अच्छा नहीं लगा, उसको जाना जाए, हमें कुछ मालूम नहीं, मेरे दोस्त है वो रहेंगे, दोस्त है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अभी यहाँ बातचीत सुन के आए हैं। ये आपके गांव में बोर्ड लगा हुआ, आपको पता है? लगा है, पता है। तो आपको पता है हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, हिंदू राष्ट्र है तो है। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में क्या हुआ, जो सब एक साथ मिलके रहते हैं, एक दूसरे की कोई बुराई नहीं करते, उसे हिंदू राष्ट्र कहते हैं ना। और जैसे ये लोग हिंदू राष्ट्र में कह रहे थे कि दूसरे मजहब के लोग नहीं रहेंगे, दूसरे धर्म के लोग, आपको भी लगता है? वो तो कोई नहीं बोलता, अपने अपने धर्म को बुरा बोलेगा तो अपने धर्म को बुरा बोलेगा तो वो कोई नहीं सहन कर सकेगा ना। अपने धर्म के लिए कुछ तो बोलेगा ना। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र में स्वतंत्र है तो सबको स्वतंत्र रहने की जरूरत है ना, कोई गुलामी नहीं कर सकता ना। तो आप आजकल क्या कर रहे हैं, मतलब काम धाम? कुछ नहीं, अपनी बोट है। मछली पालन का काम? मैंने सुना उसमें भी बहुत आमदनी रही नहीं, क्योंकि भारत साइड में मछलियाँ कम हो गई है। वो तो मालूम नहीं। दिलवाड़ा के बाद हम ओलवान गांव में हैं, जहां पे ऐसा ही एक बोर्ड लगा हुआ है। यहां के बुजुर्गों और नौजवानों से हम पूछेंगे कि ये बोर्ड कब से लगा और इसका मतलब क्या है। बाबा, ये बोर्ड कब से लगा है? ये हिंदू संगठन का है। जी हम हिंदू संगठन के मानस है। जी। हम सब लोग ऐसे हुआ कि हिंदू संगठन में भराएला है। तो कब से लगाए हैं आप लोगों ने? आज 1.5 महीना हुआ। 1.5 महीने हो गए। हाँ, ये जो बोर्ड लगा हुआ है हिंदू राष्ट्र के, इस गांव में आपका स्वागत है, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है आप लोगों के लिए? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हमारे गांव में एक भी मुसलमान भी नहीं है। हाँ, इसलिए हमने बोर्ड लगाया है कि हिंदू राष्ट्र का गांव है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पासा भाई पुंजा भाई बामणिया। पासा भाई, यहाँ मुसलमान पहले से नहीं थे या थे? पहले से थे। हाँ। पहले से थे,
इस लोग को मर गया, वो चल गया, बॉम्बे चल गया। अपने से चले गए? हाँ हाँ, अपने से उसके लिए चल गया। मैं उसको गामने से कोई उसको तिरस्कार नहीं दिया। आप कुछ नौजवान हैं, आपसे शुरू में बात हो रही तो आपने कहा था कि बोर्ड लगाने वालों में आप भी शामिल थे, आप भी नौजवान हैं। ये जो बोर्ड लगा है, आप लोगों के लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हम तो पूरा गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं। इसी वजह से हमने हमारे गांव में बोर्ड लगा दिया कि हम हिंदू राष्ट्र के बारे में लगा दिया। मतलब तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र क्या है? मतलब हिंदू राष्ट्र जो आपका होगा, आपका गांव हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक बन चुका है, तो उस हिंदू राष्ट्र में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बताएंगे? अरे वो तो हमारे से ज़्यादा याद अपना कौन, योगी जी से पूछ लीजिएगा हिंदू राष्ट्र क्या है। योगी जी मतलब उत्तर प्रदेश के उत्तर मुख्यमंत्री? प्रदेश वाले योगी जी, वो पूरा एकदम कट्टर है। तो जैसे यहाँ पर जब से बोर्ड लगा है और आपके गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, आसपास के गांव में मुस्लिम हैं? जी नहीं है, हमारे आगे के गांव में भी नहीं है, पीछे के गांव में भी एक भी मुसलमान नहीं है। जो आपका हिंदू राष्ट्र है होगा, आपका गांव तो आप लोगों ने मान लिया हिंदू राष्ट्र है, जो राष्ट्र आप लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए? अरे चाहते हैं, पूरा भारत देश चाहते हैं और होके रहेगा हिंदू राष्ट्र, पूरा देश होके रहेगा। कब तक? जब तक मोदी जी योगी जी है तब तक हो ही जाएगा, अगले 5 साल में। तो आपके जो हिंदू राष्ट्र होगा उसमें दूसरे धर्म के लोग होंगे या नहीं? वो तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन हम हिंदू है और सबको हिंदू बना के रहेंगे। आपका नाम क्या है? संजय। संजय जी, आप क्या करते हैं? हम कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। अभी चुनाव चल रहा है यहाँ पे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? मुद्दे तो कुछ नहीं, बस भाजपा ही आना चाहिए और पूरा देश में भाजपा ही होना चाहिए, और वही हिंदू राष्ट्र बना सकेगा और कोई नहीं बना पाएगा। मैंने देखा कि आपके गांव की महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, लकड़ी लेके ढो रही थी। और क्या आपके यहाँ गैस वगैरह है या लकड़ी पे खाना बनता है? नहीं, गैस ऑलमोस्ट गैस है। जो कोई लोग है जो गैस है होकर भी वो गैस पे नहीं पकाते, लेकिन हमारे पूरे गांव में सिलेंडर का है। आपका नाम क्या है सर? प्रवीण। प्रवीण जी, आप क्या करते हैं? मेरा छोटा मोटा शॉप है यहाँ पे गांव में। और जैसे आप बता रहे थे कि ये जो बोर्ड लगा है, लगाने वालों में आप एक थे। बोर्ड लगाने के पीछे क्या आपकी सोच थी? मेरी सोच ये है कि पूरा देश हिंदू राष्ट्र बने, पूरा देश में हिंदुत्व का सम्मान बने, ऐसा है मेरा सोच है। हाँ। तो जो आपका हिंदू राष्ट्र होगा उसमें क्या होगा? आप कुछ सोचते हैं कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए? मेरी सोच कुछ नहीं है, मेरे दूसरे कौम से कोई मतलब क्या है कि कोई दुश्मनी भी नहीं है, रेडी, ठीक है, लेकिन हम हिंदू है, इस बात का हमें गर्व है, इसलिए हम सोचते हैं कि पूरा राष्ट्र हिंदू बने। आपका हिंदू राष्ट्र कैसा होगा, उसमें क्या होगा, मतलब थोड़ा समझाएंगे? जैसे हम कोई सपना देखते हैं ना, तो सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा, तो कैसा होगा? हाँ, हम ये सोचते हैं कि हिंदू राष्ट्र में हिंदू सब हिंदू जैसा बने, और दूसरे कौम से हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन सब हिंदुत्व के जैसा। पूरे पहले क्या था, राजा रजवाड़ा था ना हमारे देश में, तो उसमें सब हिंदू ही राज करते हैं ना, तो हम ऐसा नहीं सोच रहे कि पूरा हिंदू राज हो, लेकिन क्या है कि सब हिंदू जैसा सोचे। हिंदू क्या होता है, थोड़ा समझाएंगे? हिंदू क्या होता है, हम सब हिंदू है तो फिर सोचना, हाँ, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आपके कोई मुस्लिम दोस्त हैं? हाँ, सब बहुत सारे हैं। तो हाँ, आपसे उनकी दोस्ती कैसी है? बहुत बढ़िया है, दोस्ती भी निभाते हैं। तो आपका जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो लोग इधर होंगे? हाँ, क्यों नहीं होंगे, होंगे ही। आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं? नहीं, किसी संगठन से नहीं जुड़े, हम बस हिंदू है। आप कह रहे हैं कि आपके हिंदू मुस्लिम दोस्त हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक पीर बाबा का मज़ार है जहाँ आप लोग पूजा करते हैं, फिर ये हिंदू राष्ट्र लिखने का क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे? वो तो हम क्या बोले कि हम हिंदू है, उस बात का हमें गर्व है, इसलिए वो बोर्ड लगा है। अब हम हैं पालड़ी गांव में, जहां एक बोर्ड लगा हुआ है कि हिंदू राष्ट्रનું पालड़ी ग्राम युवा संगठन आपનું हार्दिक स्वागत करे छे। जितना मैं गुजराती पढ़ पा रहा हूं, तो इसका मतलब यह है कि हिंदू राष्ट्र के गांव पालड़ी में युवा संगठन आपका स्वागत करता है। इससे पहले 2 गांव में हमने बात की। अब यहाँ जो युवा संगठन है, आप देखिए कि ये लगभग सबकी उम्र 20 से 22 साल, कुछ बहुत छोटे बच्चे हैं यहाँ पे आए हुए हैं, और
इन्होंने ही यहाँ पे ये बोर्ड लगाया है। आपका नाम क्या है सर? सोलंकी जयंती। सोलंकी जी, ये बोर्ड आप लोगों ने लगाया है? जी। कब लगाया गया? 2 साल हुए। 2 साल से बोर्ड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, थोड़ा बताएंगे? इसका मतलब क्या है कि हिंदू राष्ट्र है, कोई अपना हिंदू है ना उसको जगाने के लिए ऐसे लगा है। कोई बाहर से आएंगे तो देखेंगे हिंदू राष्ट्र है, इधर नाइट में कुछ गाड़ी में हुआ हो तो ऐसे रुक सकते हैं इधर, ऐसे ही लगा है। तो आप लोगों ने अपने गांव को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया, हिंदू राष्ट्र के गांव में, लेकिन भारत तो हिंदू राष्ट्र है नहीं। भारत तो है ना, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा थोड़ा थोड़ा, तो गांव में हो रहा है ना हिंदू राष्ट्र, तो इधर सिटी में भी जाएगा। तो गांव में हिंदू राष्ट्र हो रहा है तो सिटी में भी जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा चलेगा तो थी जाएगा। कब तक लगता है आपको, कब तक लगता है कि हिंदू राष्ट्र भारत हो जाएगा? वो तो अभी पता नहीं, पर हिंदू हो जाएगा। हिंदू जग रहे हैं ना सब। तो मतलब जगने का मतलब, आपने कहा कि हिंदुओं को जगाने के लिए, जगने का मतलब क्या, थोड़ा बताएंगे? जगने का मतलब क्या, कभी जो चल रहा है ना कि अपनी बहन डिग्री वो दूसरे होते हैं ना मुसलमान लोगों को, ऐसे वो उसमें साल में जाल में बसाते हैं और फिर उसको भगा के लेके जाते हैं, इसलिए जगह रहे हिंदू जागो। जो कहा जाता है लब जिहाद, जिसको कहा जाता है, उसकी बात आप? हाँ, लव जहाज करते हैं ना, बाद में उसमें फंसा के हिंदू की लड़की को लेके जाते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलेश है। नीलेश, आपने हमें बताया बातचीत से पहले कि ये बोर्ड लगाने वालों में आप प्रमुख लोगों में से एक है। आप लोगों का एक यहाँ संगठन भी चलता है नौजवानों का, 007 करके। आप लोग ये जो बोर्ड लगाए हैं, गांव के बड़े बुजुर्गों से बात करके लगाए हैं, आप लोग खुद लगा दिए? ऐसे कोई बात करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। गांव के सरपंच है, पहले से बोर्ड लगाया था। उससे पहले एक हमारा गांव का जो ओल्ड सरपंच था, बोलते हैं छुटनी से पहले का, कमलेश भाई सोलंकी, वो हिंदू राष्ट्र ही है, हिंदू को सपोर्ट करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं। हाँ, उसको पूछ के ये सब हमने किया है। हाँ, ये दूसरे को पूछने की कोई ज़रूरत है नहीं हमको। पूरा गांव हिंदू है। तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? अगर अभी तो देश हिंदू राष्ट्र नहीं बना है, लेकिन आप लिख रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के गांव में आपका स्वागत है, तो आपके लिए हिंदू राष्ट्र क्या है? हमारे लिए हिंदू राष्ट्र है देश, पूरा देश है। हमारा एक ही सपना है, पूरा देश हिंदू राष्ट्र बने। वो हम करके रहेंगे। मोदी, योगी, ये दोनों लोग हैं ना, वो करके रहेंगे। हिंदू राष्ट्र पूरा देश को करके रहेंगे। तो जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो आप उसमें, जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं तो सपना देखते हैं ना कि ये होगा, ऐसे होगा, तो आप क्या सोचते हैं हिंदू राष्ट्र में क्या होगा? हिंदू राष्ट्र में अभी देखो कि गुजरात में क्या है, बलात्कार के केस बहुत ज़्यादा थे। हिंदू राष्ट्र आने के बाद वो सब ज़ीरो हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे। ठीक है, शून्य हो जाएंगे। और लड़कियां 11 बजे 12 बजे अकेले निकलेगी। हिंदू राष्ट्र होगा तो कुछ नहीं होगा। वही हम देखना चाहते हैं कि किसी भी लड़की पूरे देश में 11-12 बजे अकेले निकले तो उसको डर होना नहीं चाहिए। ये तो कानून का काम है ना, ये तो अभी भी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं मोदी जी, तो कानून तो उन्हीं लोगों के हाथ में है, वही सरकार में है। तो कानून के जरिए नहीं हो सकता, उसको हिंदू राष्ट्र बना के क्या किया जाएगा? ये देश का नाम क्या था पहले? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का मीनिंग क्या होता है? हाँ, आप ऐसा मानते हैं? देश। हम ऐसा मानते नहीं, ऐसा है ही। हाँ, ऐसा रहेगा भी। तो आप मानते हैं कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं या दूसरे जाति धर्म के लोग हैं, वो लोग हिंदू राष्ट्र में रहेंगे? हमारे देश में भी देखो, हम जो मुसलमान की संख्या है वो ज़्यादातर बढ़ती जा रही है। देश के जो भागले पड़े थे, उसके बाद मुसलमान की संख्या ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए गांव-गांव में लगाते हैं बोर्ड। ऐसा नहीं हमारे गांव में एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन दूसरा देलवाड़ा गांव में आप गए होंगे, उधर भी बोर्ड लगा हुआ है, उधर भी मुसलमान भी है। लेकिन वो ऐसे बोर्ड को हटाएंगे नहीं, क्योंकि वो भी लोग बोलते हैं कि हम हिंदू है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लेकिन मुसलमान है, लेकिन हम हिंदुस्तानी है, ऐसा बोलते हैं। इसलिए ये बोर्ड लगाने का मीनिंग ही यही। हिंदू राष्ट्र में महंगाई होगी कि नहीं? अभी तो है, अभी क्या बोले, ऑयल का भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हिंदू राष्ट्र में है तो सही, महंगाई बहुत है बोलते हैं, पेट्रोल डीजल में बहुत है। तो आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो उसमें महंगाई होगी कि नहीं? होगी। अच्छा। हाँ, होगी, लेकिन लोगों को क्या है, कमा के दे देंगे। हाँ, लेकिन देश पूरा हिंदू होगा। ये बोर्ड जब लगा था तो आप भी थे इधर? हाँ, क्यों बोर्ड क्यों लगाया आप लोगों ने? हमारे गांव में सब हिंदू है ना, इसलिए हिंदू राष्ट्र का गांव बनाने वाले हैं हम, इसलिए बोर्ड लगाया था। तो आपके गांव में कभी मुस्लिम थे ही नहीं? अबे थे 1-2, वो चले गए अब।
पहले यहाँ रहते थे, अब ऊना में चले गए। क्यों क्यों चले गए? वो सब हिंदू है इसलिए चले गए, वो एक ही था ना, एक दो परिवार, इसलिए। तो इधर के लोगों ने परेशान किया क्या? नहीं, परेशान किसी ने नहीं किया था, पर उसको वहीं पे रहना था इसलिए चले गए। तो आपने हिंदू राष्ट्र लिख दिया, तो देश तो अभी हिंदू राष्ट्र है नहीं। अभी नहीं है, पर होगा ना, कभी तो होगा ना, इसलिए बोर्ड लगा डाला। आप क्या करते हैं? अभी तो मैं वो स्टाइल फिटिंग का काम कर रहा हूँ। कितना कमाते हैं? 15-20 हज़ार। उसमें चल जाता है काम? हम्म। महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। महंगा है तो क्या करेंगे, महंगा है तो खर्चा तो करना पड़ेगा है। अच्छा लगता है, मोदी है तो खर्चा अच्छा लगता है। मोदी जी हैं तो खर्चा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कितने रुपए तक पेट्रोल खरीद लेंगे आप? अबे 200 हो जाएंगे तब भी खरीद लेंगे। कोई बता रहा था कि आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्या मैसेजेस आते हैं? अबे वो हिंदू का मैसेज सब करते हैं, वो दूसरे को किसी की हम बदनामी नहीं करते हैं, पर हिंदू का सब मैसेज करते हैं। तो आप लोग उस मैसेज को सही मान लेते हैं, चेक भी करते हैं कि सच है कि गलत है? अबे सच तो है, देखना पड़ेगा ना, उसके बाद मानेंगे कि ये सच है या झूठ। ये आपके गांव में लिखा हुआ है हिंदू राष्ट्र, आपको मालूम है? हाँ, अच्छा मालूम है। तो ये ठीक लिखा हुआ है? हाँ, ठीक लगा है, मुझे अच्छा लगा। हिंदू राज्य है तो हिंदू लगना पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। आप भी चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बने देश? हाँ, अच्छा, मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र हो जाए। इस तरीके से इस गांव में ये बोर्ड लगा हुआ है और जो यूथ है उन्होंने लगाया है, और आपने सुना कि जो यहाँ के बुजुर्ग हैं उनका भी कहना है कि ये ठीक है, और देश, इनका गांव तो हिंदू राष्ट्र मान लिया इन्होंने, देश भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बसंत कुमार, newlaundry.com के लिए ऊना से। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।